हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन कर रहे हैं मेंसुरेशन, जिसकी क्लास यहाँ पर तीसरी होने वाली है। इससे पहले दोस्तों क्लास 1 और क्लास 2 यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो थी। और दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको क्लासेस लेना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है भाई। और दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है, ठीक है भाई। तो चलिएगा अपन क्लास यहाँ पर जो तीसरी है उसको कंटिन्यू करते हैं। आराम से देखना, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एंजॉय के साथ में दोस्तों बढ़िया आराम से पढ़ाई करना। और मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति एक ऐसा टॉपिक है जो दोस्तों फॉर्मूलों पर आधारित है। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी फॉर्मूले पर आधारित है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। और इससे पहले आपको ये भी पता रहता है कि पता होना चाहिए कि आपका जैसे कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ना पढ़ते रहना है और अपनी कॉपी में से नोट भी करते रहना है, ताकि फ्यूचर में आपको इससे दोबारा वीडियो देखने को देखना ना पड़े। जब आपको अपनी कॉपी में अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसका रिवीजन ही करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों अपन जहाँ पर छोड़े थे क्लास सेकंड को उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिएगा भाई दोस्तों, कल की जो वीडियो थी यानी क्लास सेकंड थी उसमें मैंने आपको बताया था त्रिभुजों के बारे में, ठीक है। मैंने त्रिभुजों के बारे में बताया था कि त्रिभुज किसे बोलते हैं। और त्रिभुज के यहाँ पे मैंने 4 प्रकार बताए थे, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। मैंने ये चार प्रकार मैंने आपको बताया था। अब इसके बारे में अपन डिटेल से जान लेते हैं कि जैसे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका परिमाप क्या है, इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, इनके बारे में अपन डिटेल से जान लेते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज कि विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है, ठीक है भाई। देखो मैंने पहले जब बताया था आपको त्रिभुजों के बारे में बता रहा था तो विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा बताई थी कि वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा यानी कि या 3 भुजा होती है त्रिभुज के अंदर, तो तीनों भुजा अलग अलग होती हो, अलग अलग माप की है। विषम दोस्तों यानी इसके शब्द से पता चल रहा विषम यानी विषम का मतलब समान नहीं है, इसकी तीनों ही भुजा अलग अलग माप की हो, उसे ही हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई त्रिभुज है, मैं जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये यानी कि ये तीनों ही अलग अलग माप की होना चाहिए, ठीक है। यानी कि देखो, यानी कि ये मान लो जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, अलग अलग माप का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अलग अलग माप का होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये भुजा यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर सी है, ठीक है। ये तो हो गया विषम बाहु त्रिभुज। तो पता चल गया ना कि विषम बाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे ही हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। और पहले इसका परिमाप देखते हैं दोस्तों कि परिमाप होता क्या है।
दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसके जितनी जो बाहर की इसकी भुजाएं होती है, बाहर की इसकी जो बाउंड्री होती है, ठीक है, जो बाहर की इसकी जो परिधि होती है, उन सभी का योग करने पर जो आयता है वही इनकी परिधि होती, वही उनके क्या उनके परिमाप होता है। तो परिमाप मैंने क्या बताया कि यानी कि इन सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पर पहली भुजा यहाँ पर ए है और प्लस यहाँ पर दूसरी भुजा बी प्लस तीसरी भुजा सी। यहाँ पर परिमाप क्या हो गया है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यानी कि ये परिमाप हो गया है। तो इसको याद रखना है, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ गए सभी लोग? आराम से समझना है दोस्तों, बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया परिमाप किसे बोलते हैं। पहले तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में आपने जान लिया। परिमाप यानी कि बाहर की जो परिधि है, इसकी बाहर की जो सभी भुजाएं हैं उन सभी का योग करेंगे तो वो परिमाप निकल जाएगा। अगला है अर्ध परिमाप। दोस्तों देखो यहाँ पर ये परिमाप दे रखा है और यहाँ पर अर्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परिमीटर, ठीक है, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो इसको एस के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं अर्ध परिमाप को। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप का मतलब दोस्तों, पहले तो हमने परिमाप निकाला ए प्लस बी प्लस यहाँ पे सी, ये परिमाप निकाल लिया। और अर्ध का मतलब आधा, तो इसको 2 से विभाजित कर दो तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब दोस्तों क्षेत्रफल देखिएगा। क्षेत्रफल दोस्तों, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। यहाँ पे इसको याद रखना है कि रूट हो जाएगा और रूट यहाँ पे दोस्तों अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर एस इंटू एस माइनस ए और फिर यहाँ पर करेंगे एस माइनस बी और फिर करेंगे एस माइनस सी, ठीक है, ये आपका हो गया क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। पहले मैंने आपको विषमबाहु त्रिभुज बताया। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप पूछता है तो तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज 3 भुजाओं का होता है। तो यहाँ पर तीनों ही भुजाओं को अपन जोड़ लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो उसका परिमाप हो जाएगा। अगला पूछ रहा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा। तो उस परिमाप हमने निकाला ए प्लस बी प्लस सी, उसका आधा कर लो, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर लो, तो उसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। और क्षेत्रफल दोस्तों आपको याद कर लेना है कि अंडर रूट और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा कि अर्ध परिमाप इंटू एस माइनस ए और फिर आएगा ब्रैकेट, फिर एस माइनस बी फिर एस माइनस सी। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्षेत्रफल निकलेगा। ये इनके फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना है। आपको याद रहेंगे तो ही इन क्वेश्चनों को आप कर पाओगे, अन्यथा आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। जो मेंसुरेशन का जो टॉपिक है वो इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित है। अगर आपको याद है तो आप कर लोगे और नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे। दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का एक और यहाँ पे फॉर्मूला होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर होता है कि बराबर 1/2 और करते हैं अपन गुणा आधार, ठीक है, आधार गुणा और करते हैं अपन ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई ये त्रिभुज है और जैसे कि यहाँ पर ये त्रिभुज है तो यहाँ पर नीचे वाला बेस हो गया है। अगर बीच में से इस प्रकार से माप दे देता है तो ये ऊंचाई हो जाती है, एच हो जाता है। तो इस कंडीशन में इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे, यानी कि 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, इस प्रकार से अपन करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे और आपको विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जो जानकारी मैंने आपको देना था वो दे दिया। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। अब की बार अगर विषमबाहु त्रिभुज से अगर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई परिमाप पूछता है, कोई इसका कोई फॉर्मूला पूछता है
या फिर फॉर्मूले के द्वारा कोई क्वेश्चन करवाता है तो आप उसे करके आओगे और बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। अगर दोस्तों परिमाप पूछता है तो दोस्तों उसकी तीनों भुजाएं दे रखा होगा, तो तीनों भुजाएं दे रखा होगा तो तीनों भुजाओं को जोड़ लेना है। अर्ध परिमाप दे रखा है तो तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग लगा देना है। और क्षेत्रफल पूछता है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है। फिर अर्ध परिमाप निकाल के दोस्तों जो भुजा है उसको फिर माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद में दोस्तों आपका ये निकल जाएगा क्षेत्रफल। अगर ऊंचाई दे रखा होता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वाला, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिएगा अपन चलते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अगला हमारा समबाहु त्रिभुज, ठीक है भाई। क्या है हमारा, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में अपन देख लेते हैं। और जहाँ तक उम्मीद करते हैं वहाँ तक आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। क्यों, क्योंकि मैंने सेकंड क्लास में बता दिया था परिभाषा के द्वारा। दोस्तों सम का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल रहा है, सम यानी कि सम का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ये त्रिभुज है, इसकी यहाँ पे ये तीनों ही भुजाएं क्या होती है, बराबर है, तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर ये ए भुजा है तो ये भी ए भुजा होगी, ये भी ए भुजा होगी, क्योंकि तीनों ही भुजा बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए कर दिया है। समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसकी तीनों ही भुजाएं एक ही माप की हो। यानी कि अगर मान लो एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा भी 3 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा भी 3 सेंटीमीटर की होगी, तो उसे ही समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब दोस्तों परिमाप क्या है दोस्तों, परिमाप क्या है दोस्तों, यानी परिमाप है कि इसकी बाहर की जितने भी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं को जोड़ लो। यानी कि जितनी भी बार बार की जो बाउंड्री है, बार बार की दोस्तों यहाँ पर जो भुजाएं उन सभी को जोड़ लो, वही परिमाप कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 भुजा हैं और तीनों ही भुजा एक ही माप की है, तो यहाँ पर परिमाप क्या होगा, तो इसको देखो यहाँ पर इस प्रकार से करो, a प्लस ए, 3 भुजा है, तीनों भुजाओं को मैंने जोड़ लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3a, ठीक है, 3 है, तो उसको यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 3a, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला है ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या होगा, देखिएगा, ऊंचाई होगा दोस्तों यहाँ पे, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ऊंचाई यहाँ पे होगा अंडर रूट यहाँ पे 3 और बटे 2 और यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए का मतलब है भुजा, तो इसको याद रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, यानी कि इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पे √3 बटे यहाँ पे 2 और ए, और यहाँ पर ए जो है क्या है, यहाँ पर दोस्तों ए है भुजा, है ना, भूल मत जाना बिल्कुल भी, ए का मतलब है भुजा, ठीक है, ए का मतलब है भुजा। अब दोस्तों अगला आता है क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल, अभी जो मैंने यहाँ पे बताया था क्षेत्रफल यानी विषमबाहु त्रिभुज का, वो मैंने क्या बताया था, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई, ये बताया था। तो सेम वैसा ही यहाँ पर इसका भी क्षेत्रफल होगा, ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका भी होगा 1/2 गुणे, यहाँ पे करेंगे आधार गुणे और यहाँ पे करेंगे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ऊंचाई जो यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे आधार क्या है, देखो 1/2 और गुणे, और यहाँ पे दोस्तों आधार क्या है, देखो इसका ए है, यानी कि ए है तो यहाँ पर ए कर लिया, गुणा। अब दोस्तों ऊंचाई, अभी मैंने दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई का फॉर्मूला देखो यहाँ पर ऊपर लिखा था, याद रखो, देखो दोस्त देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई बराबर क्या है, √3/2 गुणा ए, यहाँ पर मैंने किया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको ऊंचाई की जगह आपको इसको कर लेना है √3/2 और गुणे यहाँ पर ए का लेना है, ठीक है, इतना कर लिया।
इतना करने के बाद हम दोस्तों यहाँ पर ये 2 और ये 2 तो क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे और यहाँ पर ऊपर दोस्तों यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर बटे में 4 कर लो। और दोस्तों यहाँ पर a गुणा a, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, a स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। तो आपको इसको देखो डायरेक्ट कर लो, यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा इसको आपको यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, आपको तो सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पे √3 बटे यहाँ पे 4 और यहाँ पर भुजा स्क्वायर, इतना ही आपको याद करना है। ठीक है भाई, इतना आपको याद करना है। समझ गए यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैंने समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप बताया, परिमाप क्या है 3a, ऊंचाई मैंने बताई कि √3 बटे 2 गुणा a है, a का मतलब भुजा है। और क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल है √3 बटे 4 a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन करना है, देखिएगा इसको यहाँ पर से मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को करना। मान ले जैसे कि मैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा यानी कि a बराबर मैंने दे दिया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि परिमाप बता दो। दोस्तों यहाँ पर परिमाप मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब दोस्तों परिमाप यहाँ पर क्या है, परिमाप यहाँ पर 3a है। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसको कैसे करना है, 3 गुणा a का मतलब दोस्तों क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये परिमाप हो गया किसका, समबाहु त्रिभुज का। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपके, यानी कि क्वेश्चन दे देगा कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है ना, ए 10 मतलब ए मतलब कि यहाँ पर है कि 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप बताइएगा या उसकी ऊंचाई बताइएगा या फिर उसका क्षेत्रफल बताइएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन डाल देगा, आपको सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर 3a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 गुणा 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई के अगर बारे में पूछता है तो यहाँ पर देखो √3 और बटे 2 और गुणा यहाँ पर दोस्तों आपका a बराबर क्या है, 10 है, तो यहाँ पे दोस्तों 10 कर लेंगे, इसे काटेंगे तो यहाँ पर ये 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 √3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर या इतना सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है भाई। अब दोस्तों क्षेत्रफल देखिएगा, तो क्षेत्रफल का देखो फॉर्मूला यहाँ पर √3 बटे 4 और भुजा स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों √3 बटे यहाँ पर 4 गुणा a बराबर यहाँ पर क्या है कि 10 गुणा 10, ये तो आपका क्या है यानी कि 10 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको कर देना है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, यानी कि 100 होता है। और जब 4 से काटोगे तो 25 बार कट जाएगा। तो आप उसको डायरेक्ट कैसे लिखोगे कि 25 √3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, उसकी ऊंचाई, उसका क्षेत्रफल। मेन इंपॉर्टेंट काम आपका क्या है, फॉर्मूले याद करना। आपको फॉर्मूले याद करना है, आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, तो आपको याद करना है इन फॉर्मूलों को। ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हमारे अगले टाइप की ओर। दोस्तों हमारा तीसरा है कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है तो उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि दोस्तों देखिएगा कुछ इस तरह की आपकी आकृति होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं समकोण, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये लेटी हुई, यहाँ पर ये लंबी लाइन है ना, यहाँ पर देखिएगा ये लंबी लाइन है, इसी को अपन बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं कर्ण।
ठीक है, इसको कर्ण बोलेंगे। और यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसके ऊपर वाली को अपन बोलेंगे लंब, ठीक है, लंब इसको बोलेंगे। और जो नीचे होगी उसको अपन बोलेंगे आधार, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे आधार। तो यहाँ पर दोस्तों ये होता है, लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है, ठीक है। और ये कब होता है, जब मतलब उस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इतना। अब दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एक कोण तो इधर बना है, कोई ये जरूरी नहीं है। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है, कैसे भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इतना क्लियर है। अब दोस्तों आती है बात यहाँ पर परिमाप की, किसके परिमाप क्या होगा। दोस्तों परिमाप आप समझ गए होंगे। परिमाप का मतलब होता है इसकी बाहर की जितनी भी भुजाएं हैं, बाहर के जितनी भी बाउंड्री है, सभी को आपको क्या कर देना है, जोड़ कर देना है, सभी को जोड़ देना है, वही परिमाप है, ठीक है। बाहर की जितनी भी इसकी परिधि है उन सभी को आपको जोड़ लेना है। जैसे कि अब यहाँ पे दोस्तों आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बराबर है, जैसे कि यहाँ पर लंब प्लस यहाँ पे आपको कर्ण कर देना है, ठीक है, कर्ण और प्लस यहाँ पे आधार, इन तीनों को जोड़ सकते हो आप। या फिर दोस्तों आपको यहाँ करना है, ठीक है, यहाँ तीनों को आपको जोड़ लेना है कि लंब प्लस कर्ण प्लस आधार, आपको तीनों को जोड़ देना है। या फिर दोस्तों आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको करना है कि सभी भुजाओं का योग, आपको इसको कुछ इस तरह से आपको कर लेना है कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, इस प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। सभी भुजाओं का योग का मतलब हो गया कि जैसे कि लंब है, कर्ण है और आधार, इन तीनों को आपको जोड़ देना है, वही आपका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है भाई। अब दोस्तों कर्ण की बात आती है, तो कर्ण कैसे निकलेगा। दोस्तों आपको एक पता होगा कि पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, देखिएगा मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर होता है कि कर्ण कर्ण स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है यहाँ पर कि आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है लंब स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। जब आपको कर्ण निकालना होता है तो यहाँ पे देखिएगा इसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो सिर्फ आपको कर्ण ही निकालना होता है, तो कर्ण बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर, और जो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था यहाँ पर कर्ण, जो कर्ण को हटाने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा इस तरह से। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से आपका कर्ण निकलेगा। तो यहाँ पर जिसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण आपसे पूछ रहा है, तो कर्ण यहाँ पर होगा अंडर रूट, यहाँ पर होगा आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस यहाँ पे लंब स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस परिमेय होती है, इस प्रकार से कर्ण निकलेगा। अब दोस्तों क्षेत्रफल देखिएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल देखिएगा तो क्षेत्रफल होगा यहाँ पे 1/2 गुणे, और यहाँ पे होगा आधार, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आपका यहाँ पर होगा ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होगा यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज में परिमाप क्या है, परिमाप कैसे निकलेगा, सभी भुजाओं का योग, इस प्रकार से निकल जाएगा। और कर्ण, जब आपको कर्ण निकालना हो तो अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इस प्रकार से आपको करना है। मेन आपका काम है कि आपको इन फॉर्मूलों को याद करना है, ठीक है भाई। और दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला वीडियो जिसका अगला पार्ट है वो जल्द यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कल सुबह आपका 8 बजे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। रोज़ सुबह 8 बजे क्लास दोस्तों यहाँ पर अपलोड होती है। 8 बजने के बाद में दोस्तों आप क्लास देख लिया करो, तुरंत अपलोड हो जाती है। जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है वो 8 बजते हमारे चैनल पर विजिट हो जाएगा, आपको क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार,
तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को यहाँ पे दोस्तों शेयर कर देना है। दोस्तों वीडियो को तो शेयर आपको करना ही है, क्योंकि अपने दोस्तों के पास में भी भेजना है ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सके और मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक को यहाँ पर सीख सके। दोस्तों अपन यहाँ पे काफ़ी बेसिक से यहाँ पर चल रहे हैं ताकि यहाँ पर आपका बेसिक मजबूत हो, तब जाकर दोस्तों आपका लेवल जो है दोस्तों यहाँ पर बढ़ेगा। और जब आपका लेवल बढ़ेगा तब जाकर दोस्तों आप कंपटीशन के टाइप के क्वेश्चनों को आप कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। जब आपका बेसिक ही आपका मजबूत नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका बेसिक मजबूत करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको जो बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेसिक बातें बता रहा हूँ, उनको नोट किया करो, मजाक मत बनाया करो, ठीक है भाई। कि इतना सिंपल हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं आता है दोस्तों, ये बात तो मुझे पता है नहीं आता है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए, इसकी वजह से। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई। जल्द से जल्द हमारे चैनल की फैमिली को बढ़ाना है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।